नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। आज 6 अक्टूबर है और कल 7 और 7 अक्टूबर के दिन आतंकियों ने इज़राइल पर जो कारस्तानी को अंजाम दिया, उसका परिणाम आज आतंकी गुटों के साथ भोले भाले नागरिक, बच्चे, बूढ़े वो भी झेल रहे हैं। वो दंश मजबूर झेलने को हैं, क्योंकि इज़राइल अपनी सुरक्षा के लिए अब किसी की भी नहीं सुन रहा है। उसे वही करना है जिसके कारण उसका वजूद बचा रहे, क्योंकि ये बात इज़राइल का एक एक नागरिक और वहाँ का शीर्ष नेतृत्व और आर्मी के अधिकारी, एयरफोर्स के अधिकारी, उनके नेवल चीफ से लेकर के उसके निचले स्तर के अधिकारी तक सभी ये मान रहे हैं कि अगर इज़राइल इस बार मौका चूका तो फिर उसके वजूद पर बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाएगा। और इसलिए मैं ये बार बार कह रहा हूँ, इस बार की कार्रवाई इसके पहले की कार्रवाइयों से ज़्यादा खतरनाक, ज़्यादा लीथल होने जा रहा है और ईरान पर अटैक बहुत बड़ा होगा। अली खामेनेई बच पाएंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इज़राइल इस बार किस तरह की कार्रवाई करने के मूड में है। और इसी बीच जिस तरीके से पश्चिम के देशों, यूरोप के देशों के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ, या अमेरिका की तरफ से वक्तव्य आ रहा है, उसको भी इज़राइल नहीं सुन रहा है। और ये जानते हुए, और ये सबको पता है कि इज़राइल के आर्मी की जितनी भी ज़रूरतें हैं उसके 60% ज़रूरतें तो इस समय अमेरिका उसका पूरा कर ही रहा है। लेकिन इज़राइल को कमज़ोर मत समझिए, क्योंकि एक एक इज़राइली नागरिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर के अपने हर एक स्थिति पर या फ्रंट पर वो इतनी मजबूती से काम कर रहा है कि वो बहुत दिनों तक लड़ाई लड़ने के मूड में है। और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप हो या राष्ट्रपति जो बाइडेन, इज़राइल को हमला करना चाहिए नहीं करना चाहिए ईरान पर, इसको लेकर के अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन इज़राइल उनकी भी नहीं सुन रहा है। अभी आप कह सकते हैं कि ये तो अमेरिका और इज़राइल की मिलीभगत है, ये आपके ऊपर है, लेकिन इज़राइल वही कर रहा है जो उसने ठाना है। और इसीलिए आप जान लीजिए, इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू 7 अक्टूबर 2023 से पहले उनकी जो लोकप्रियता का जो ग्राफ था वो 15% से नीचे आ गया था, और आज बेंजामिन नेतन्याहू के नाम पर हर एक इजरायली जान देने को तैयार है। ये होता है नेशनलिज्म। अपने अस्तित्व, राष्ट्र के अस्तित्व को बचाने के लिए इजरायली इस समय बात लेबनान की नहीं है। इजराइल और इराक, माफ़ करिएगा, ईरान और इराक भी अब अपने बचाव में बड़ी तैयारी करें, क्योंकि ये हमला बहुत पहले सोचा जा चुका है। और इसलिए नसरल्ला मारा गया, नसरल्ला के बाद का चीफ मारा गया, और अगला चीफ वो भी टारगेट पर है। गाज़ा पट्टी में कोई भी हमास की कमान संभाल रहा है, उसके पहले उसको ख़त्म कर दिया जा रहा है। ये सब एक दिन की तैयारी का परिणाम नहीं, क्योंकि इज़राइल 7 अक्टूबर के दिन बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं ना, खतरा, आक्रमण, दंश, कष्ट वो झेल चुका है। सड़कों पर गोलियां चला करके बच्चों, महिलाओं को नहीं छोड़ा गया। मुझे अभी भी याद है 7 अक्टूबर के अल सुबह जो काम किया था हमास के लोगों ने, इजराइल के पूरे सुरक्षा प्रणाली को भेद करके जिस तरीके से घुसे थे, और वो इजराइल ने माना कि उसकी कमी वहाँ पर हो गई थी, और उसी कमी को पूरा करने के लिए उन्हें गाज़ा को खंडहर बना दिया। लेबनान को तबाह कर रहे हैं और ईरान को तबाह करेंगे, ये निश्चित जानिए। और इसके पीछे आधार है कि ईरान की तबाही का पूरा मंजर वो बहुत पहले तैयार कर चुके हैं, और अब तो 1 साल हो चुके, कल 1 साल हो भी जाएगा। मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूँ कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का एक बयान आया कि गाज़ा पट्टी को और तबाही से बचाने के लिए इज़राइल को जितने भी हथियार भेजे जा रहे हैं, गोला बारूद भेजे जा रहे हैं,
वो रोक दिए जाएं। बेंजामिन नेतन्याहू ने इस पर जो प्रतिक्रिया दी है और जो फटकार इमैनुअल मैक्रों को लगाई है उसको जरा सुनिए। सीधा उन्होंने कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करने के लिए। हम अपने वजूद को बचाने के लिए लड़ रहे हैं और हमें आपकी ज़रूरत भी नहीं है। आप होते हैं तो ठीक, नहीं तो आप अपने घर बैठिए। और कुछ ऐसी ही बात इज़राइल की तरफ से और अमेरिका की यहूदी लॉबी ने, क्योंकि वहाँ पर चुनाव है, अमेरिका के शीर्षस्थ नेतृत्व अर्थात डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन से भी कह दिया है इस बार वो वही करेंगे जो इज़राइल एक राष्ट्र के रूप में महसूस कर रहा है, और वो ये है कि अपने इर्द गिर्द के दुश्मन को वो इस कदर बर्बाद करेंगे, इस तरह नेस्तनाबूद करेंगे कि अगले 3-4 दशक तक वो सर ही ना उठा पाएँ। खत्म तो एकदम होंगे नहीं, क्योंकि उनकी भी जिद है। कट्टरपंथ एक विचारधारा के रूप में खत्म ही नहीं हो सकता। वो उसको अपनी जीत मानते हैं। धर्म का आधार देके जो अली खामेनेई आज पूरे ईरान को किस मुहाने पर ला करके खड़ा किए हैं। ये 1967 के पहले ये ईरान नहीं था, और ईरान की अपनी संस्कृति कितनी मजबूत रही है। लेकिन ये इनके पिता अयतुल्लाह रुहुल्लाह ख़ुमैनी और ये अली खामेनेई साहब जिस तरीके से धर्म के आधार पर मुस्लिम उम्मा के सर्वे सर्वा भरने की कोशिश में आगे आए, ईरान को बर्बादी की कगार पर या तबाही की कगार पर लाकर के इन्होंने खड़ा कर दिया है। ईरान भारत का मित्र है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ और बार बार हर वीडियो में कहता हूँ, जब भी वेस्ट एशिया के संदर्भ में कोई बात करता हूँ कि बिना भारत के सहयोग से ये समस्या हल होने वाली नहीं है, तो आपको लगता होगा कि ये मैं अतिशयोक्ति बोल रहा हूँ। मैं चाबहार पोर्ट का जिक्र करता हूँ। चाबहार पोर्ट को भी सुरक्षित रखा जाए तो इज़राइल को भारत समझाएगा और ईरान को भी समझाएगा कि भैया एक हद में रहो, ये समय की मांग है। क्योंकि भारत ही वो था, और अमेरिका और भारत के प्रयासों से G20 में जिस व्यापारिक रूट का जिक्र था और जो सक्रिय होता तो किस तरह से व्यापार होता, जिसमें हाइफा जो इज़राइल का पोर्ट है उसका भी जिक्र है, ईरानियन पोर्ट चाबहार का भी जिक्र है, और तब पश्चिम एशिया के कई इस्लामिक देशों के साथ भारत के संबंध, और वो संबंध यूरोप तक पहुंचते, एक नया व्यापारिक रास्ता खुलता। वो पहल भी भारत और अमेरिका ने की थी। लेकिन अली खामेनेई को तो अब यही समझ में आ रहा है, उनको कश्मीर याद आता है, गजा याद आता है, तो वो एक अलग नज़रिए से ईरान को आगे ले जाने की बात करते हैं। हमारे दोस्त भी हैं, और कश्मीर के नाम पर हर एक मुसलमान को कहते हैं खड़े हो जाओ, क्योंकि अगर उसके नाम पर तुम खड़े होगे तो नहीं खड़े होगे तो मुसलमान ही नहीं हो। अब अली खामेनेई को हम अपना दोस्त माने, ये तो भाई एक समझदार नागरिक तो नहीं मानेगा। या तो उनको अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए, बुढ़ापे में इलाज हो नहीं सकता। तो अली खामेनेई साहब को इसीलिए ज़मीन के नीचे सुरंग के नीचे सुरंग बनाई गई है, लेकिन वो इजरायली टारगेट पर हैं। क्योंकि अली खामेनेई ने पिछले शुक्रवार को तेहरान में ग्रैंड मस्जिद में नमाज पढ़ाने के दौरान जो कुछ भी कहा है, इज़राइल ने ये मान लिया है, ये समझ लिया है और ये बता दिया है कि वो ईरान को बड़ी सबक सिखाएगा। और जब हम ये बात कहते हैं तो कट्टरपंथी ये कह सकते हैं कि इज़राइल को भी तबाह किया जाएगा। इज़राइल तो ये मान ही रहा है कि वो तबाही की कगार पर खड़ा है, और इसलिए वो तबाही पे कगार पर खड़ा होकर के अपने वजूद को बचाने के लिए आगे आया है। तो अपना इतिहास सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने रखता है कि हम मुश्किलों से बचे हैं और अपने वजूद को बचा करके हम ताकतवर देश के रूप में पूरी दुनिया के सामने खड़े हुए। और इसी अंदाज में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को भी इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बता दिया है कि या तो आप चुप रहिए या तो आप सहयोग करिए, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम आतंक के खिलाफ पूरी दुनिया में शांति के लिए बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। और इमैनुअल मैक्रों उसके बाद कोई बयान नहीं दे पाए। ब्रिटेन को भी इनडायरेक्टली समझा दिया गया है,
और हो सकता है कि अब अगली प्रक्रिया बेंजामिन नेतन्याहू ये दें कि आप अपने देश में जो कट्टरपंथी प्रभावी हैं उनसे पहले अपने को बचाइए, हमें शिक्षा मत दीजिए। अगली प्रक्रिया ये भी आ सकती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि 7 अक्टूबर को 1 साल पूरा होने पर इज़राइल, लेबनान, गाज़ा पट्टी, ईरान, यहाँ तक कि हूतियों के खिलाफ भी एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देकर सिंबॉलिकली ये बता देगा ये युद्ध 1 साल का नहीं, जितने साल भी लग जाएं, इज़राइल अपने को बचाने के लिए अपने दुश्मनों को तबाह करेगा। इसके आड़े अगर पश्चिम का कोई देश भी आया, यहाँ तक कि उसका दोस्त भी आया, तो इज़राइल रुकने वाला नहीं। आप हमारे विचार से सहमत हैं और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।